अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज सीख कर कोरिया आ सके। इससे पहले मैं आपको 4 क्लासेस करवा चुका हूँ। आज है 5वीं क्लास। 5वीं क्लास का जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स। डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो अखज़ किए होते हैं। हमने कहाँ से? बेसिक कॉन्सोनेंट से। मतलब उनकी बुनियाद जो है वो बेसिक कॉन्सोनेंट ही है, उधर से हमने ड्राइव किए होते हैं। तो जो पहला टोटल तादाद 5 है। पहला जो हमारा बेसिक डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट है वो है खीयोक। खीयोक खीयोक को कुछ खीयोक लेटर को हम कुछ इस तरह लिखेंगे। खीयोक जो है ना वो गीयोक से ड्राइव हुआ है, तो ये हमने क्या लिखा? गीयोक गीयोक। और इधर जनाब एक और लाइन का इजाफा कर देंगे तो ये लेटर बन जाएगा खीयोक। खीयोक खीयोक सिर्फ एक ही साउंड देगा, वो है खे की। जिधर भी आएगा इसकी साउंड चेंज नहीं होगी, खे की ही साउंड रहेगी। ठीक है। गीयोक का जो खे है उसे हम जब बोलेंगे तो नॉर्मल वे के साथ बोलेंगे, और जो खी ओख का खे है इसे हम थोड़ा सा लाउडली और थोड़ा सा ज़ोर लगा के बोलेंगे। मतलब ये अगर गीयू का खे है तो ये क्या हो गया? खा, सिंपल खा। और जब ये खीयो का खे होगा तो ये खा, खा। इसे थोड़ा सा लाउडली थोड़ा सा ज़ोर लगा के अपने गले से आवाज़ निकाल के बोलेंगे खा। तो ये इनमें डिफरेंस था। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमने लिखा खियोक, साथ हमने अटैच करना है स्टैंडिंग वावल ई। तो अब ये क्या बन जाएगा? सॉरी, ई। अब ये के एच है और ये ई है, तो ये क्या बन गया? खी। खी। अगर ये ही गीयुक के साथ ई होता तो वो सिंपल खी। तो ये क्या है? खी। खी। और इसका मतलब होता है कद। कद। अपने दूसरे डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट पे आते हैं। थीयोथ। थीयोथ भी दीगत से ड्राइव हुआ है। थी ओथ। थीयोथ को ऐसे लिखेंगे, पहले दीगत फिर मिडल में एक स्मॉल लाइन लाइक ई। तो ये क्या बन जाएगा? थीओथ। थीओथ की भी सिर्फ एक ही साउंड है और वो है थे की, टी एच। बिल्कुल इसी तरह दीगत स्टार्टिंग में साउंड देता था थे की, और थीयुत की भी साउंड थे की है। लेकिन फ़र्क क्या है? जब दीगत का थे यूज़ करेंगे तो नॉर्मल, और जब थीयुत का थे यूज़ करेंगे तो इसे थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। मतलब ये था है, तो अगर थीयुत का थे पहले आ गया तो ये बन जाएगा था। था। ये टी एच है और ये क्या हो गया? आ। तो क्या बनेगा? था। था। उम्मीद करता हूँ आपको इधर तक समझ आ गया होगा। अपने तीसरे डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट को देखते हैं। उसका नाम है बी ओप। बी ओप। बी बी ओप से ड्राइव हुआ है, और ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा बी ओप। बी ओप। ये भी सिर्फ सिंपल एक ही साउंड देगा, फे की। फे। मतलब अगर हमने बी ओप लिखा और ये लिखा तो ये क्या बन गया? फा। तो अगर फी ओप लिखेंगे, सॉरी ये फी ओप है, फी ओप लिखेंगे तो 7 8 ऐच करेंगे, ये फा हो गया, तो ये क्या है? फा। फा। तो इस पे थोड़ा सा ज़ोर दे के बोलना है, इसको ज़रा नॉर्मल बोलना है। यही डिफरेंस है। बी ओप की 3 साउंड थी लेकिन इसकी सिर्फ एक ही साउंड है। अब आते हैं चौथे डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट की, तो वो है ही ओत। ही ओत। ही ओत कुछ इस तरह लिखा जाएगा। कुछ लोग इसे इस तरह भी लिखते हैं और कुछ लोग इसे
ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या है, ही युत। ही युत हे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी साउंड जो स्टार्टिंग वाली साउंड होगी वो एच की, और जो इसकी लास्ट वाली साउंड होगी वो ते की। तो इसकी दो साउंड्स हैं, ही युत की दो साउंड्स हैं। मतलब ये आ गया, ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पे आया है तो ये एच है, ये आ है, और ये क्या पर आया था, नियॉन, इधर लगाया हमने एन, और फिर क्या एंड पे आ, तो ये क्या बन जाएगा, हाना। हाना, हाना, हाना कहते हैं एक को। और इस तरह इसको एंड एंड पे लेके आते हैं हम, इसकी एंड वाली साउंड चेक करते हैं। अगर ये मिडल में आएगा तो मिडल में भी इसकी साउंड जो है ना वो एच की ही रहेगी, लेकिन लास्ट पे इसकी साउंड ते या टी की। अब इसकी लास्ट ये हमने लिखा, तो ये ई योंग आ गया। ई योंग स्टार्ट पे साइलेंट होता है, इसकी नो साउंड। और ये क्या है, ए आ, और ये लास्ट पे आया तो इसकी साउंड क्या होगी, टी की। तो ये क्या बन जाएगा, एट, एट। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम पांचवा और आखिरी डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट देखते हैं, उसका नाम है छी ओच। छी ओच, छी ओच ड्राइव हुआ है जी ओच से, और इसे हम इस तरह लिखेंगे। और बाज़ औक़ात इसे ऐसे भी लिखा होता है, छी ओच। अच्छा, छी ओच जो है ना वो साउंड देगा, छी ओच जो साउंड देगा वो देगा स्टार्टिंग पे छः की, छः की, और लास्ट पे ये साउंड देगा टी या ते की। मतलब ये हमने लिखा छी ओच, साथ अटैच किया आ, तो ये क्या बन गया, छा, छा, छा। तो छा का इसे कहते हैं कार, और इसको हम लास्ट पे लेके आते हैं। ये देखिए हमने लिखा संगीयुक, साउंड क्या होगी इसकी स्टार्टिंग में के, साथ लिखा ओ, अब क्या हो गया ओ, और अब हमने इसको लास्ट पे लिखा, तो लास्ट पे इसकी साउंड क्या होगी, टी। तो ये क्या बन गया, कोत, कोत, कोत। और इस कोत फूल को कहते हैं। इस तरह इसकी लास्ट वाली साउंड भी मैंने आपको क्लियर करवा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स की बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इन केस आपके पास कोई सवाल है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सिंपल मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।